हेलो दोस्तों, मैं श्याम उपाध्याय यस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए भारत के भौतिक स्वरूप के पाठ दूसरे को लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि पिछला वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करिए ताकि मेरा यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए भारत के भौतिक स्वरूप के भाग 2 को देखा जाता है। तो अगर बात किया जाए भारत के भौतिक स्वरूपों में, तो सर्वप्रथम अगर ये अगर ग्लोब है तो भारत ग्लोब पर कहाँ स्थित है? भारत ग्लोब पर ये जो ग्लोब है, ग्लोब को दो समान भागों में जो बांटने वाली रेखा को कहा जाता है इक्वेटर कहा जाता है, अर्थात विषुवत रेखा कहा जाता है। ग्लोब को दो भागों में, इसके नीचे वाले भाग को दक्षिणी तथा ऊपर वाले भाग को उत्तर गोलार्ध कहा जाता है। नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। तो इस विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर में भारत स्थित है। तो 876 किलोमीटर में स्थित है, 876 किलोमीटर। और ये आपका शून्य देशांतर है। तो इस शून्य देशांतर और ये क्या है? मकर रेखा, इन दोनों के बीच यहाँ स्थित है, अर्थात भारत विश्व के ग्लोब पर उत्तर पूर्व में स्थित है, जो कि विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बात किया जाए भारत अगर यहाँ स्थित है, भारत सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है और उसका नाम क्या है? तो भारत सबसे दक्षिणी बिंदु को अगर बात किया जाए तो भारत सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार में है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है, जिसका मान 6 डिग्री 8 मिनट होता है। अगर भारत का तटीय बिंदु का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा? भारत का तट का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन होगा? भारत की तट की दक्षिणतम बिंदु वो होगा कन्याकुमारी, जिसका नाम क्या है? कन्याकुमारी। और यह तमिलनाडु में स्थित है। यह कितना होता है? 8 डिग्री 4 मिनट होता है। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है, तो आप बोलोगे अंडमान निकोबार, स्पेशली निकोबार में, और उसका मान 6 डिग्री 8 मिनट होता है। और उस पॉइंट का नाम इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत का तटीय बिंदु का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर तटीय भाग का पूछे तो आप बताओगे कि कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, जिसका मान 8 डिग्री 4 मिनट होता है। अगर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात किया जाए, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ये है, जो कि वर्तमान लद्दाख में स्थित है। दोस्तों ये ध्यान देना है कि भारत का जो उत्तरी बिंदु था वो उसको बोला जाता था जम्मू कश्मीर, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब जो है जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है, एक लद्दाख में, तो ये वाला आपका पार्ट है, इसको बोला जाता है लद्दाख, और ये वाला पार्ट बोला जाता है जम्मू कश्मीर बोला जाता है। ये वाला पार्ट को जम्मू कश्मीर और इस वाले पार्ट को लद्दाख बोला जाता है। तो वर्तमान में लद्दाख में स्थित है आपका सबसे उत्तरी बिंदु, जिसको बोला जाता है इंदिरा काल, जिसका नाम क्या है? इंदिरा काल, और उसका मान 37 डिग्री 6 मिनट होता है। तो यही से हम एक बात और देखें, एक बात और क्या देखने वाली बात है कि पीओके, भारत के ये हम लोग मैप में तो भारत के पूरे मैप को बनाते हैं, लेकिन यहाँ का बात किया जाए तो इस वाले भाग को बोला जाता है पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो पाकिस्तान जो है कश्मीर के इस भाग को ले लिया है, उसको पीओके बोला जाता है। तो उसमें जो बॉर्डर खींचा गया है, उस बॉर्डर का, उस रेखा का नाम है LOC। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और भारत के बीच जो रेखा खींचा गया है उसे बोला जाता है क्या? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर इसी प्रकार तो जम्मू कश्मीर के इस वाले भाग को अक्साई चीन कहा जाता है, अर्थात इसको चीन के द्वारा अधिकृत कर लिया गया है। तो और चीन की द्वारा जो अधिकृत किया हुआ भाग और भारत के बीच जो सीमा रेखा का नाम क्या है? LAC, अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। तो वर्तमान में भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है? लद्दाख में। क्या नाम है? इंदिरा काल। कितना है उसका मान? 37 डिग्री 6 मिनट है।
अब अगर बात किया जाए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वह है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि जिसका नाम किबिथु या आप कह सकते हो कि वलांगू है, जिसका मान 97 डिग्री 25 मिनट होता है। किबिथु या वलांगू कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका मान कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट है। आइए अब बात करते हैं कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात के स्पेशली गुहार मोती में स्थित है, गुजरात के गुहार मोती में, और जिसका मान कितना है? जिसका मान 68 डिग्री 7 मिनट है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पर, भारत सबसे पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पर, और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? किबिथु या वलांगू, और भारत सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? सरकृत, जो कि गुजरात के गुहार मोती में स्थित है। अब अगर बात किया जाए कि इधर की अगर बात किया जाए, भारत के पूरब की बात किया जाए, भारत की पूर्वी 7 राज्यों को, भारत के पूर्वी 7 राज्यों को 1 2 3 4 5 6 7, इस भारत के पूर्वी 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर कहा जाता है। 7 सिस्टर, 7 सिस्टर कहा जाता है, 7 सिस्टर कहा जाता है। और उस 7 सिस्टर तो आपसे कभी कभी क्या करता है? ऑप्शन दे देता है, इसमें पूछता है निम्न से कौन जो है 7 सिस्टर हैं या कौन से 7 सिस्टर नहीं है, 7 सिस्टर के ग्रुप से नहीं है। तो 7 सिस्टर अगर आपको एक ट्रिक से याद करना होगा तो आप ऐसे याद रख लो कि आमंत, आमंत क्या याद रखोगे? आमंत, इंग्लिश में लिखोगे आमंत, आमंत अर्थात आ से हुआ ए में हम 2 ले लेंगे, ए और ए, और इसी प्रकार म में एम में 2 3 ले लेंगे, जितने भी नाम है 3 इसके तीनों नाम ले लेंगे, और एन से एन ले लेंगे, और टी से टी ले लेंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, असम ये, और मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो इस आमंत से हम 7 नाम निकाल लिए, आमंत से 7 नाम निकल के आपका आ गया कि 7 सिस्टर किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम को, मेघालय को, मणिपुर को, मिजोरम को, नागालैंड को, त्रिपुरा को आसानी से आमंत AMNT लिखकर और 7 नाम को आसानी से आप याद कर लोगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अगर इस प्रकार हम बात करें कि भारत के जो जलीय विस्तार है, जो जलीय विस्तार है भारत के ये हिस्सा पूरब और ये हिस्सा पश्चिम कहलाता है, और नीचे का दक्षिण, ऊपर का उत्तर। तो ये अगर पूरब है और ये अगर दक्षिण है, भारत के पूरब और दक्षिण में क्या स्थित है? इस जल वाले स्थान को बोला जाता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अर्थात बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूरब में स्थित है। इसी प्रकार भारत के दक्षिण पश्चिम में ये जो स्थित है, इसको बोला जाता है अरब सागर, अरब सागर क्या कहता है? अरब सागर। और भारत के सबसे दक्षिण में ये स्थित है, जो उसे हिंद महासागर कहा जाता है। आपको बताया गया है एक ही ऐसा महासागर है जो कि किसी देश के नाम पे पड़ा है, अर्थात वह है हिंद महासागर। हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा हुआ है, क्योंकि जो है हिंद महासागर में केवल हिंदुस्तान का ही सबसे तटीय सीमा सबसे अधिक लगता है, इसीलिए उसको उसी के नाम पे रखा गया है हिंद महासागर। आपसे अगर पूछता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा महासागर, हिंद महासागर में ऐसा कौन सा देश है जिसकी तट रेखा जो सबसे अधिक लगी हुई है, तो आप बताओगे हिंदुस्तान की तट रेखा सबसे अधिक लगी हुई है हिंद महासागर में। तो अब अगर बात किया जाए कुछ अन्य सागर से लगे हुए बातों को बात किया जाए, तो सागरी सीमा सभी देशों के लिए 3 प्रकार की होती है। सभी देशों के लिए सागरी सीमा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तो अगर इस प्रकार हम बनाएं, इस प्रकार अगर बनाया जाए, इस प्रकार अगर बनाया जाए
तो ये भारत है, ये सभी देशों के लिए, सभी देश अपने समुद्री सीमा में 3 प्रकार से अधिकार को रखता है। सभी देश को यह अधिकार मिला है कि यह जो है सभी देश 3 प्रकार से समुद्री सीमा का अधिकार रखता है। तो पहले अगर इस तट है, तट से 12 नाटिकल मील, तट से 12 नाटिकल मील तक की दूरी को प्रादेशिक सीमा कहता है। प्रादेशिक सीमा कहता है। यहां तक अपने कोई किसी देश का जो नागरिक हुआ अपने देश के 12 नाटिकल मील दूरी तक आराम से आवागमन कर सकता है, पूरी तरीके से छूट है, जिसको बुलाता है प्रादेशिक सीमा। और उसी तट से ही 24 नाटिकल मील, तट से ही 24 नाटिकल मील तक की दूरी को बुलाता अविच्छिन्न सीमा। अविच्छिन्न सीमा, इस सीमा तक जाने के लिए सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। अविच्छिन्न सीमा तक जाने के लिए सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता होती है, और सरकार वहां तक की पूरी समुद्र की पूरी साफ सफाई का भी ख्याल रखता है। अगर कोई वहां तक जाता है या कोई मछली मारने वाला वहां तक जाता है तो सरकार को वो सीमा शुल्क देता है। तो उस सीमा को क्या बुलाता है? अविच्छिन्न सीमा बुलाता है। एक आपका लास्ट है जो कि तट से लेकर 200 नाटिकल मील, तट से लेकर 200 नाटिकल मील होगा, जो तट से लेकर 200 नाटिकल मील तक की दूरी को, तट से लेकर 200 नाटिकल मील तक की दूरी में क्या होता है कि यहाँ तक जो है सरकार को अधिकार होता है कि अपने किसी भी वैज्ञानिक के परीक्षण को आसानी से कर सके। और इसका नाम, पहले का नाम है प्रादेशिक सीमा और दूसरे का नाम है अविच्छिन्न सीमा। अविच्छिन्न सीमा तक जाने के लिए आपके सीमा शुल्क की आवश्यकता होती है, जबकि ये आपका जो 200 नाटिकल मील तक की दूरी है उस सीमा तक कोई जाता नहीं है, केवल वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है, और इसका नाम अनन्य आर्थिक सीमा कहता है। अनन्य आर्थिक सीमा कहता है। तो तट से 200 नाटिकल मील तक की दूरी को अनन्य आर्थिक सीमा, जो कि इस सीमा तक जो है क्या होता है, आपके वैज्ञानिक परीक्षण किए जाते हैं। और लगभग 60% जो है तेल का जो है उत्पादन इसी अनन्य आर्थिक सीमा से ही भारत को प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार की समुद्री सीमा भी 3 भागों में बांटा गया है। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर अब आगे बात किया जाए कुछ खाड़ी और स्टेट के बारे में बात किया जाए, तो अगर देखा जाए ये है मालदीव, और यही इसके ऊपर उत्तर में एक है मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय, इन दोनों के बीच एक चैनल का निर्माण किया गया है। मतलब कि लगभग सभी देश के बीच एक चैनल था कि इस देश के ये देश यहाँ तक अपनी सीमा रखता है, उसके बाद इस देश की सीमा लगती है, तो वो एक चैनल में बांटा गया है। उनको आइए देखा जाए। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री का चैनल है? 8 डिग्री का चैनल है। तो अगर आपसे पूछता है कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री का चैनल है, तो 8 डिग्री का चैनल आप बताओगे। और इसी प्रकार मिनिकॉय और लक्षद्वीप, ये क्या है आपका? ये है आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री का चैनल है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच आपका 9 डिग्री चैनल है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। इसी प्रकार अगर बात किया जाए अंडमान, इस पूरे को बोलते हैं अंडमान, और इधर है निकोबार। अंडमान और निकोबार के बीच कितने डिग्री का चैनल है? तो अंडमान और निकोबार के बीच का जो चैनल है वो 10 डिग्री का चैनल है। अंडमान और निकोबार के बीच के चैनल 10 डिग्री चैनल है। अब अगर कुछ खाड़ी या स्टेट की बात किया जाए, तो अगर इधर देखा जाए, ये आपका तमिलनाडु है। अगर ये तमिलनाडु है और श्रीलंका है, तो
तमिलनाडु, उत्तरी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच के जो ये स्टेट होते हैं उसको बोला जाता है पाक स्टेट। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था कि पाक स्टेट कहाँ कहाँ स्थित है। बहुत लोग पाक के नाम से पाकिस्तान और भारत के बीच लगा देते हैं, जबकि वो गलत हो जाता है। तो पाक स्टेट कहाँ स्थित है? उत्तरी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच के भाग को पाक स्टेट कहा जाता है। और इसी प्रकार श्रीलंका और तमिलनाडु के इस वाले भाग को, इसके जो बीचों बीच वाले भाग को, एकदम सीधे वाले भाग को बोला जाता है पाक की खाड़ी। तो इसको क्या बोला जाता है? सीधे वाले भाग को बोला जाता है पाक खाड़ी, पाक स्टेट। इससे पहले ये होगा पाक स्टेट और ये इसके जस्ट बीचों बीच वाला भाग होगा, क्या कराएगा? पाक की खाड़ी। इसी प्रकार एक होता है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ है? ये है, यहाँ स्थित है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ है? दक्षिणी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच, यहीं पर क्या है? मन्नार की खाड़ी है। आप लिख सकते हो मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार खाड़ी कहाँ से? दक्षिणी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच वाले भाग को मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। इसी प्रकार अगर बात किया जाए कि सुमात्रा, एक सुमात्रा देश है, सुमात्रा और निकोबार, सुमात्रा मात्रा मतलब मात्रा, सुमात्रा अधिक मात्रा में है। सुमात्रा और निकोबार के बीच एक चैनल बना हुआ है। सुमात्रा और निकोबार के बीच एक चैनल है जिसको बोला जाता है ग्रेट चैनल बोला जाता है। सुमात्रा और निकोबार के बीच के चैनल को क्या बोला जाता है? ग्रेट चैनल बोला जाता है। याद रखना है आपको कि निकोबार और सुमात्रा के बीच के चैनल को ग्रेट चैनल बोला जाता है। इसी प्रकार अगर ये अंडमान, इधर क्या है? ये क्या है? सॉरी, ये दक्षिणी अंडमान और ये लघु अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच एक स्टेट है, अंडमान है। इसमें क्या होगा? डुक्कन पाक स्टेट। डुक्कन स्टेट अगर आपसे पूछे, डुक्कन स्टेट कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच वाले भाग में डुक्कन पाक या डुक्कन स्टेट स्थित है। कहाँ पर? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच वाले भाग को में स्थित है डुक्कन पास। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह सब अच्छा लगा होगा। आइए एक बात और ध्यान दिया जाए। क्या ध्यान देने वाली बात है कि भारत जो है तीन प्रकार के भूभाग में विस्तृत है। जिसमें अगर ये बात करें तो इस प्रकार से, अगर इधर से इधर पूरे वाले भाग को बात किया जाए, इस पूरे वाले भाग में जो विस्तार है इसको बुलाता है क्या? पर्वत या पहाड़ियां। तो पर्वत या पहाड़ियां भारत के कितने भाग में स्थित है? पर्वत या पहाड़ियां भारत के 29.3% भाग में स्थित है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि पठार इस ये वाला भाग जो है पूरा भारत का ये वाला भाग पठार कहलाता है। और पठार जो है ये पूरा भाग पठार कहलाता है। पठार जो है भारत के 27.7 वाले भाग में पठार स्थित है। तो और बाकी बचे हुए ये सब इधर के भाग में क्या स्थित है? मैदानी भाग है जिसका मान 43% है। तो मैदानी भाग कितना है? 43% है। पर्वत या पहाड़ी 29.3% और पठार कितना है? तो 27.7% है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी जरूर बजाइए।